चैंपियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना इंग्लिश देख रहे थे और बेसिकली जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात किया था प्रेजेंट यूनिट का फर्स्ट रूल, जिस पर हमने आपको होमवर्क दिया था। किया है तो अच्छा बात है भैया, हम तो नहीं किए। तो नहीं किए तो उसको कीजिए, जब तक कीजिएगा नहीं तब तक वो होगा नहीं, और होगा नहीं तो आप सीखिएगा नहीं। तो सीखना है तो करना पड़ेगा। क्या कीजिएगा, करके आइए। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्लास में क्या डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अगले क्लास में हम यहाँ पर खुद आपके सामने सॉल्व करेंगे और आप उसको मैच करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वहाँ पर तो बेसिकली देखिएगा, आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन के बगल में जो भी आपका रिक्वायर्ड वर्ड मीनिंग था उसको हमने ब्रैकेट में करके लिख ही दिया है, ठीक है। तो बस आपको रूल अप्लाई करना है। जनरली हमने वर्ड मीनिंग तक आपके लिए मेहनत नहीं छोड़ा है, यानी जस्ट आपको रूल अप्लाई करना आपसे बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करते रहिए, जितना भी बन रहा है अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक और बात, इसके पहले का आपने वीडियो नहीं भी देखा है तो होमवर्क हमको पता ही है कहाँ भैया, तो इसके पहले वाला सब वीडियो देख लीजिए, उसमें होमवर्क आपको मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं बाबू कि अपना बेसिकली हम लोग तो पढ़ना तो ऐसे प्रेजेंट यूनिट का सेकेंड रूल चाहिए, ठीक। लेकिन सेकेंड रूल पढ़ने के लिए आपको चाहिए कि सेकेंड रूल जो अप्लाई होता है ना, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अप्लाई होता है। भैया ये क्या होता है, पर्सन ही हमें नहीं पता है। पर्सन तो चलिए मान लेते हैं, सिंगुलर में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमें, तो उसको दूर करते हुए फिर उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट यूनिट का सेकेंड रूल पे, जिस पर हम लोग का ये रिक्वायर्ड चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि पर्सन क्या होता है और उसके बाद हम लोग का सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। हालांकि सिंगुलर ही ज़्यादा जरूरत लगेगा, लेकिन हम लोग को साथ में प्लूरल भी पढ़ लेना होगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का सिंगुलर मतलब क्या होता है बाबू, सिंगल। अब इससे वाकिफ हो गए तो सिंगल मतलब अकेला है, ठीक है, उसका कोई दोस्त बंधु सखा नहीं है, ठीक। सिंगल मतलब क्या है बाबू, वन। सिंगल मतलब क्या है, वनली वन। सिंगल मतलब क्या है बाबू, वनली वन, यानी एक अकेला, उसके साथ कुछ नहीं है। जैसे हम लोग का पेन है, बेचारा अकेला है स्वतंत्र रूप से। पेन, एक को पेन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, पेन है। बर्ड, डॉल एक्सेट्रा कोई भी आप ले सकते हैं, यानी अकेला जब तक रहेगा वो। बात समझ में आई आपको, ठीक। अब प्लूरल फॉर्म क्या होता है बाबू, दो या दो से अधिक, या यूं बोले मैनी, यानी बहुत सारा, ठीक है। जैसे हम लोग का पेन्स हो गया, पेन्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक कुछ हम लोग कैटेगराइज नहीं कर पाए, लेकिन हमें इतना तो डाटा पता है। जैसे हम आपको बोले पेन्स मतलब क्या हो गया, आपको ये तो पता चल गया वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। अब वो कितना भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग, ठीक है। जैसे बर्ड्स, अब आपका चिड़िया है, अब एक तो है नहीं, ठीक। अब उसको हम लोग को बहुत सारा, जैसे हो गया अब एक पेड़ पर बहुत सारा चिड़िया बैठी हुई है, हम लोग उसको काउंट ना करें फिर भी हम लोग बोलेंगे देखो बहुत सारी चिड़िया है, ठीक है। हम लोग ये थोड़ी बोलते देखिए एक चिड़िया है, जब एक दिखेगा तभी हम लोग को बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग का डॉल्स हो गया, ठीक है। बात समझ में आया। यानी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है हम लोग का, सिंगुलर मतलब एक होता है, सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, यानी मैनी हो जाता है, ठीक है। ये सब बेसिक आप लोगों ने बच्चा में पढ़ा होगा, हमें पता है भैया, तो आप पढ़ा क्यों रहे हैं। जिसको पता है वो पहले डिस्क्रिप्शन जाकर इसको डाउनलोड करके खुद से सॉल्व कीजिए, जिसको नहीं पता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, समझ में आया आपको सिंगुलर मतलब क्या समझ में आया, जस्ट सपोज कीजिए और अच्छा से। सिंगुलर मतलब वन हम लोग ले रहे हैं, उदाहरण जो है ये सपोज कीजिए ये अकेला है, ये अकेला हमारा कौन है, एक लड़का है। एक लड़का ले ले, इसको कोई भी नाम हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्या नाम ले ले, इसको आर नाम ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अकेला है, अब इसका एक दोस्त बन गया, एक दोस्त बना, अब ये दो हो गए। जैसे समझ कीजिए कि ये आर हो गया और एक और है, इसका नाम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आप लोग जो भी मानना होगा, ये एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया, तो अब ये क्या हो गया, एक से ज़्यादा हो गया, ये एक से ज़्यादा हो गया, मतलब ये क्या हो गया, मैनी फॉर्म में आ गया, यानी ये प्लूरल हो गया। ये अकेला सिंगुलर है बाबू, और ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल में आपका दो भी हो सकता है, एक और आके मित्र मिल जाए इसके साथ, तभी ये प्लूरल ही कहलाएगा। एक और मित्र मिल जाए तभी प्लूरल ही कहलाएगा, या पूरा क्लासरूम में एक साथ बैठ जाए तभी ये क्या कहलाएगा, प्लूरल ही कहलाएगा। यानी प्लूरल फॉर्म क्या होता है बाबू, मैनी होता है, यानी एक से बस ज़्यादा रहे तो उसको हम प्लूरल फॉर्म बोल देंगे। क्लियर हो गया आप। चलिए, तो सिंगुलर और प्लूरल में समझ में आ गया आपको। मेरा मिटाने वाला बार बार हरा जाता है, ये आप तो लेके काहे नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका जो ये क्लास वर्क है, इसको आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, उसके फिर हम लोग आगे फर्दर पर्सन करना पड़ते हैं। वीडियो पॉज हो जाना चाहिए और आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। जनरली कुछ करना नहीं है खास, आपको समझना है। ये एक वचन है, ये बहुत वचन है, यानी ये बर्ड है तो इसका एस लगा दीजिएगा, बर्ड्स हो जाएगा। वैसे लोग फॉक्स हो जाएगा, डॉल। हमें ज़्यादा कुछ उसमें कम्युनिकेटर दिया भी नहीं है, इसका भी करने का एक मेथड होता है, हम मेथड पर गए भी नहीं। हमको जनरल एक आइडिया चाहिए कि आपको सिंगुलर प्लूरल समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए, इसको कर लीजिए, उसके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना। चलिए, हमें उम्मीद है आपने कर लिया होगा। भैया ई का खोल दिए आप, यही सब तो हम लोग बच्चा में देखते थे, कुछ समझ नहीं आता था, इसलिए तो हम लोग टेंशन नहीं पड़ते थे। पर्सन देखिए क्या होता है हम लोग, अब इसमें हम लोग का कैटेगराइज किया गया हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। बात समझिए, फर्स्ट पर्सन यानी सबसे पहला प्रायोरिटी आप किसको देंगे, भैया हम तो अपने आप को देंगे, बस फर्स्ट पर्सन वही होता है। यानी जहां मेरी
यानी जहाँ मैं आ रहा हूँ, यानी जहाँ मैं आ रहा हूँ वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात? जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं कौन है? फर्स्ट पर्सन है, अपने आप को हम बोल रहे हैं मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। जब उंगली अपने तरफ उठे उसको हम लोग फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। मैं ये कर रहा हूँ मतलब मेरे तरफ उंगली आ रही है, मतलब क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। हम लोग, हम मतलब हम में भी मैं तो हूँ, मैं और तुम मिल जाते तो हम बन जाते, यानी मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ, यानी ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। बात समझ में आया? अब आपको इसमें सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगा क्या? मैं क्या है? अकेला है। हम क्या है? दो है उसमें, मतलब वो प्लूरल फॉर्म हो गया। मतलब वैसे ही पर्सन क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। मतलब क्या आया? मैं। मतलब मैं क्या हो गया? वो सिंगुलर, अकेला बता रहा है। और वी क्या हो गया? एक से ज्यादा को बता रहा है, यानी हमको बता रहा है। मतलब ये क्या हो गया बाबू? हम लोग का प्लूरल फॉर्म हो गया। बात समझ में आया? यानी जब आपको बोलेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म क्या है तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। जब बोलेगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म क्या है तो आप क्या बोलेंगे? वी बोलिएगा। वी मतलब हम या हम लोग। क्लियर हुए? फर्स्ट पर्सन मतलब जहां मैं हूं। ठीक है। मैं मतलब वो आपके लिए आप मैं है, ठीक है, और मेरे लिए मैं हूं। ठीक है। तो यानी जहां मैं की बात की जाए वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तुमको पढ़ा रहा हूं, ये आप और तुम क्या हुआ? सेकेंड पर्सन जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये हम लोग का, ये मैं हूं, ये हम है। वैसे ठीक है, चलिए आर से काम चला लेते हैं, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, जानते हैं ना, काम चला लीजिएगा। ठीक है। ये मैं हूं और ये मैं आप जो भी है, एक आपको ये पढ़ा रहे हैं, तो ये आप क्या हो गया? हम क्या बोलेंगे? मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं तुम आपको पढ़ा रहा हूं। मतलब सेकेंड वाला किसको बात किया जा रहा है? तुमको, यानी जिसके तरफ ये उंगली जा रही है, यानी जिसके तरफ उंगली जाए, यानी जिसके तरफ हम उंगली उठा सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? तुम बोलेंगे। जो हमारे सामने है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन, और तुम हो जाएगा। तुम क्या हो गया हम लोग का? सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन तुम जो होता है उसका तुम अकेला भी हो सकता है और तुम लोग भी हो सकता है। ठीक है। तो ये जो एक हम लोग का सेकेंड पर्सन होता है, इसका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म दोनों एक ही होता है, यानी यू प्लूरल फॉर्म में भी आ जाता है और सिंगुलर फॉर्म में भी आ जाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई अभी तक? यानी मैं क्या होता है जहाँ पे मेरी बात की जाए। ठीक है। यानी मैं क्या हो गया? जहाँ मेरी बात की जा रही है वो फर्स्ट पर्सन हो गया। और वी मतलब वी में भी मैं हूँ, मतलब ये क्या हो गया? हम लोग का फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म हो गया। और सेकेंड पर्सन क्या होता है? जिससे हम बात करें, यानी जो तुम है। ठीक है। जो तुम है वो क्या बनता है? वो हम लोग का सेकेंड पर्सन कहलाता है, और सेकेंड पर्सन का प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म सेम होता है। ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन पे। अब हम किससे बात करेंगे बाबू? थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन को समझने के लिए आप मेरे साथ एक पोएम बोलेंगे। बोलिएगा? नहीं भैया हम तो नहीं बोलेंगे। नहीं बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, सीखना है ना तो बोलना पड़ेगा। बोलिए मेरे साथ। जहाँ ना मेरी ना तुम्हारी किसी और की बात की जाए, जहाँ ना मेरी ना तुम्हारी किसी और की बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फिर रिपीट कर रहे हैं। जहाँ ना मेरी ना तुम्हारी किसी और की बात की जाए थर्ड पर्सन कहलाता है। जहाँ ना मेरी ना तुम्हारी किसी और की बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। मतलब भैया जैसे आप हमसे आए, क्या बोले? भैया पता है आपको वो जो रोहन है ना वो पढ़ता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? किसी और के बारे में, वो थर्ड पर्सन वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रोहन क्या है? अभी हम लोग के साथ नहीं है। जैसे हम क्या हुआ, आप मेरे साथ आए, मेरे पास आए, आके बोले भैया मतलब क्या हो गया? आप जो बोल रहे हैं वो फर्स्ट पर्सन तो है और हमसे बोला मतलब हम सेकेंड पर्सन है, तो आप क्या बोलिएगा? भैया पता है रोहन जो है वो पढ़ता ही नहीं है। यानी रोहन क्या हो गया? जहाँ ना मेरी ना तुम्हारी, यानी जहाँ आपकी और मेरी बात तो की नहीं जा रही है, किसकी बात की जा रही है? रोहन की बात की जा रही है। यानी रोहन क्या हो गया? यहाँ पे थर्ड पर्सन हो गया। बात समझ में आया? अब एक, अब किसी लड़के की बात की जाए तो एक हो गया। अब उसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म तब समझ सकते हैं। जैसे सिंगुलर फॉर्म इसका क्या हो? ही, मतलब वह खेलता है, मतलब वह क्या हो गया? थर्ड पर्सन। ना मेरी ना तुम्हारी बात की जाए, किसी और की बात की जाए तो वह क्या है? किसी और की बात है। वह पढ़ती है, मतलब वह यहाँ पे लड़की है लेकिन वो भी थर्ड पर्सन है क्योंकि वो तीसरे आदमी की बात की जा रही है। इट मतलब निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है, यह वह के लिए, लेकिन फिर भी ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है। नेम, कोई भी नेम आ जाए, जैसे हम उदाहरण लिए थे कि भैया पता है आपको रोहन नहीं पढ़ता है, मतलब रोहन क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, यानी एक आदमी को बता रहा है, एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दे मतलब वे लोग, पता भैया वे लोग ना मतलब क्या बोले, इतना बदमाश है कि स्कूल ही नहीं जाते हैं, मतलब वे लोग मतलब क्या हो गया? आप एक से ज़्यादा का, एक दोस्तों का 4-5 का ग्रुप हो सकता है, उसको डिनोट करना चाह रहा है। बात समझ में आई? तो ये था हम लोग का फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ठीक है। आपको ये खास करके याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? हम लोग का ही सी इट नेम होता है, क्योंकि इसके जाने बिना हम लोग आपका जो पर्यायनिटी का सेकेंड रूल है उसको समझ ही नहीं सकते। ठीक है।
तो ये सब कुछ क्लियर रहिएगा और इस सब चीज़ों के साथ फैमिलियर रहिएगा। आराम आराम से सोचिएगा। फर्स्ट पर्सन क्या है बाबू हम लोग का? मेरी। सेकेंड पर्सन क्या है? तुम्हारी। थर्ड पर्सन क्या है? जहाँ ना मेरी ना तुम्हारी किसी और की बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। और सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के साथ तो आप लोग बहुत अच्छा से फैमिलियर है। ठीक है, चलिए तो ये बेसिकली हम लोग का ये टॉपिक था यहाँ पे। ठीक, तो इसके साथ हम लोग फैमिलियर हो गए बाबू। अब देखिए, आपको पता है कि हर वीडियो के लास्ट में हम लोग आते हैं तो वोकैब पढ़ते हैं अपना, तो हम लोग अब वोकैब को देख लेते हैं अपना। ठीक है, वोकैब को देखिए, हम लोगों ने इससे पहले कुछ 10-12 देख लिया था, याद किया है? याद ही नहीं हो रहा, कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा धीरे धीरे। वो याद कर लीजिएगा तो आपको भी पता है। ठीक है, कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है। जैसे अवार्ड देखिएगा, आप लोग कुछ कुछ लिखते रहता है तो अवार्ड वगैरह कुछ करके आते रहता है, तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी देना जरूरी है। चलिए हम लोग फिर आज अपना देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्या हुआ हम लोग का? अरेंज। अरेंज मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। भाई हमें 10 रुपये की ज़रूरत है, थोड़ा अरेंज कर दो ना, हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? अरेंज। अरेंज मतलब क्या हो गया? वो व्यवस्था करना। ठीक है, और उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? अरेंज्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अरेंज्ड। ठीक है, अरेस्ट, गिरफ्तार कर लेना। उसको पुलिस आई थी, अरेस्ट करके ले गई, मतलब क्या हो गया? उसको पुलिस आ गया, गिरफ्तार करके ले गई। अरेस्टेड, अरेस्टेड। आस्क्ड। आस्क मतलब क्या होता है? वो पूछना। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। ठीक है, आपसे मैं अपना प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू माई क्वेश्चन। ठीक है, आस्क मतलब क्या होता है? वो पूछना। आस्क्ड मतलब क्या होता है? पूछा। मतलब चलिए बाद में बात करेंगे। आस्क्ड सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होता है? आस्क्ड। अटैक मतलब क्या होता है? आक्रमण या हमला कर देना। ठीक है, अटैक्ट, अटैक। अवार्ड मतलब क्या होता है? वो पुरस्कार देना। अवार्डेड, अवार्डेड। बैक मतलब क्या होता है? वो पीछे हट जाना, वो युद्ध से पीछे हट गया। ठीक है, बैक्ड, बैक्ड। बैन मतलब क्या होता है? वो प्रतिरोध लगा देना, रोक लगा देना। जैसे अभी टिकटॉक इंडिया में बैन हुआ, मतलब क्या हो गया? उस पर प्रतिरोध लग गया, रोक लग गया, अब वहाँ पे नहीं चलेगा। पबजी बंद हुआ तो वही चीज़ बंद हो गया। ठीक है, प्रतिबंध लग गया, रोक लग गया। बैंडेड, बैंडेड। बाई, बाई मतलब खरीदना। आई वॉन्ट टू बाई ए शर्ट, मैं एक शर्ट खरीदना चाह रहा हूँ। ठीक है, वॉट, वॉट। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्लर मतलब धुंधला कर, हिंदी इसका बताएं, सब देख लीजिए। चलिए ठीक है, स्पीड निकल जाता है। ब्लर मतलब क्या होता है? वो धुंधला कर देना। फोन में देखिएगा आजकल कैमरा आता है, ब्लर फीचर आता है। ब्लर मतलब क्या होता है? वो धुंधला कर देना, वो धुंधला कर देगा और कुछ नहीं करता है। ब्लड, ब्लड। ठीक है, ये आपका वर्ड ऑफ द डे आज के लिए हम लोग वोकैब है, इसको याद करते जाइए। धीरे धीरे कर करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए हम लोग का ए पे अब यहाँ पे आज खत्म हो गया है, तो हमने अब क्या स्टार्ट कर दिया? बी से स्टार्ट कर दिया। ऐसे कुछ आगे बी तक जाएगा, बी कंप्लीट होगा, फिर सी तक, फिर डी तक, ई फिर ऐसे सब लोग बढ़ते बढ़ते जेड तक जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपना ये 10 सीरीज जब तक कंप्लीट होगा, जो 10 हम लोग का चल रहा है, 10 जब तक कंप्लीट होगा, ये भी चीज़ साथ में हम लोग का साइमल्टेनियस कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको जो असाइनमेंट 1 दिए हुए हैं वो सॉल्व करके आइएगा, क्योंकि उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब नहीं सॉल्व करके आइएगा तो फिर आपको कुछ खास मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में 5 से 10 मिनट हम वही चर्चा करने वाले हैं। तो सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। भैया हम तो किया ही नहीं। देखिएगा, हो ना हो वो अलग बात है ना यार, गलत सही जो भी बने आप बना के तो आइए। तो आपका काम क्या है? अपना 100% डालना उसके पीछे। ठीक है, तो 100% ट्राई करके आइए और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बना के आएंगे। और चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके आगे अपना प्रोजेक्ट यूनिट का सेकंड रूल देखेंगे और आपका जो भी वर्कशीट असाइनमेंट दिया हुआ 1 नंबर, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।